आज मैं आप सबसे ज़िंदगी की एक सच्चाई शेयर करना चाहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि ये सच्चाई आप सबको यकीनन पसंद आएगी। और जब ये सच्चाई आप सबको पसंद आए तो इस वीडियो को अपने अजीजों अकारीब तक ज़रूर पहुँचाइएगा। तो होता यूँ है कि एक राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकलते हैं। काफ़ी दूर सफ़र करने के बाद रास्ते में अचानक तूफान उठता है और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। कुछ देर के बाद जब तूफान थमता है तो राजा अपने आप को एक बियाबान जंगल में पाते हैं। सैनिकों की कोई खबर नहीं है। राजा अपने आप को जंगल में देख करके काफ़ी हैरान परेशान हैं कि अब जाएं तो कहाँ जाएं। राजा इसी उधेड़-बुन में थे कि अचानक सामने उनको एक शेर दिखाई देता है और शेर को देखने के बाद राजा अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। राजा को भागता हुआ देख करके शेर उनके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। राजा भागते भागते देखते हैं कि जंगल में एक पुराना बरगद का पेड़ है जिसकी टहनियाँ लटकी हुई हैं और वो जमीन की तरफ जा रही हैं। टहनी को दरअसल हम सोर भी कहते हैं। राजा उसी टहनी को पकड़ करके लटक जाते हैं। अब राजा जैसे ही लटकते हैं कि शेर उनके करीब पहुंच जाता है। शेर को करीब देख करके राजा जो है कि नहीं कमजोर पड़ने लगते हैं और उनका हाथ टहनी पे सरकने लगता है और सरकते सरकते वो नीचे की तरफ जाने लगते हैं। दरअसल वो टहनी जो है एक कुएं के अंदर जा रही होती है। राजा धीरे धीरे कुएं के अंदर जाने लगते हैं। राजा जब कुएं के बीचों बीच पहुंचते हैं तो उनका हाथ थोड़ा मजबूत होता है और वो मजबूती से टहनी को पकड़ लेते हैं। कुछ देर के बाद राजा को जब आराम महसूस होता है तो वो नीचे देखते हैं तो क्या देखते हैं कि कुएं के अंदर एक पुराना सांप मुंह खोले हुए बैठा हुआ है। सांप पे जब राजा की नज़र पड़ती है तो इनके पसीने छूटने लगते हैं। अब जिंदगी की सच्चाई ये है कि हर इंसान मौत से भागना चाहता है लेकिन वो भाग नहीं सकता। राजा टहनी को पकड़े हुए लटके हुए हैं। मौत के रूप में नीचे सांप बैठा हुआ है और कुएं के मुंडेर पे शेर बैठा हुआ है। कुछ ही देर के बाद उस टहनी के ऊपर शहद की मक्खियों ने अपना छाता लगा दिया। छाता लगाते ही उससे शहद टपकने लगा। शहद जब टपकता है तो सीधे राजा के मुंह में गिरता है और शहद की मिठास पाते ही राजा बिल्कुल भूल जाते हैं कि मौत नीचे भी है, मौत ऊपर भी है, भागने का कोई रास्ता नहीं है। शहद की मिठास से जैसे ही बाहर निकलते फिर उनको याद आता कि यार मरना तो हर हाल में तय है। कुछ ही देर के बाद फिर देखा गया कि उसी टहनी को दो चूहे काटने लगे, एक सफेद और एक काला। चूहों पर जब राजा की नजर पड़ती है तो राजा बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि यार कुछ ही देर में ये चूहे जो है कि नहीं टहनी को काट देंगे और मैं सीधे मौत के मुंह में चला जाऊंगा। और होता वही है। चूहे धीरे धीरे उस टहनी को काट देते हैं और राजा सीधे मौत के मुंह में चले जाते हैं। अब जिंदगी की सच्चाई ये है कि हर इंसान उसी टहनी पे लटका हुआ है जिसको जिंदगी कहते हैं और उस टहनी के ऊपर शहद का जो छत्ता है वह हमारा परिवार है, हमारी फैमिली है, हमारे अजीजों अकारीब हैं जिनका मिठास पाते ही हम सब कुछ भूल जाते हैं और हर वो काम करने के लिए तैयार हैं जो बुरा है, जो गलत है, चाहे किसी को धोखा ही क्यों ना देना पड़े। और जब इसी परिवार से हमें ठोकर मिलती है, हमें धोखा मिलता है तो फिर तन्हाई में हम मौत को याद करते हैं। और जो दो चूहे हैं जो टहनी को काट रहे हैं वो जिंदगी के दिन और रात हैं जो धीरे धीरे हमारी जिंदगी से कट रहे हैं और एक दिन कट जाएंगे और हम सभी मौत के मुंह में चले जाएंगे। मौत बरहक है, कब आएगी कहाँ आएगी ये कोई नहीं जानता। इसीलिए समाज हित में, देश हित में बेहतर इंसान बन करके जिए, अच्छा बन करके जिए, दूसरों की भलाई करें, जितना हो सकता है भला करने की कोशिश करें और अपने घर परिवार में हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, अपने परिवार वालों के साथ हमेशा खुश रहें। यही हमारी दुआ है।